देवरिया जनपद के बैकुंठपुर चौराहे पर और शाम का वक्त हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कि देवरिया जनपद में जो प्रत्याशी बचे हैं उसमें कौन से प्रत्याशी अच्छे हैं और लोग किस तरह की बात करते हैं, किसको अपना मताधिकार देकर अपना नेता चुनना चाहते हैं। हमारे पहली बात बता दूं, मैं अजीत कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य हूं भटनी से। भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं वोट देने का मेन कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत की सोच उन्होंने रखा और भारत में जो 2014 के पूर्व जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, 10 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। आपको देवरिया में मेडिकल दिया, आपको कुशीनगर में मेडिकल दिया, आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, देवरिया से गोरखपुर से होते हुए क्या कहते हैं ये सलेमपुर होते हुए बलिया, सलेमपुर से होते हुए क्या नाम है तमकुही राज माननीय कैलाश मिश्र का देन 2 लेन, यहाँ से लेकर बिहार होते हुए अब ये पूरी सड़कें का नाम है कि आप देखिए घूमते जाइए सब किलो राशन पर तो वोट नहीं मिली, विकास पर मिल जाएगी। क्या विकास किस पे मिलेगा? रोड पर किसको मिलेगा? आप आए हैं ना देवरिया से, देखिए बैकुंठपुर रोड कितना अच्छा है। तो किस पे रोड पे मिलेगा, रोजगार पे मिलेगा? रोजगार पर मिल जाएगा, राशन पर नहीं मिलेगा। लोग कौन राशन पर बोल जाए। जो देवरिया में कई प्रत्याशी हैं उसमें कौन से प्रत्याशी अच्छा हम तो चाहते हैं कि 85 वाले होखें। कौन 85 वाले? 85 वाले को मानो छोट बड़ के नेता होखें। क्या चाहते हैं अपने भविष्य के लिए? बीजेपी के लिए। क्यों बीजेपी चाहते हैं? बीजेपी बहुत बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया? क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ बताइए। बीजेपी इसलिए चाहते हैं कि जब बीजेपी नहीं था तो पाकिस्तान वाले सर पर चढ़ जाते थे। और रही सवाल रोजगार की, रोजगार कहाँ नहीं है, सब जगह रोजगार है, किसको नहीं रोजगार मिल रहा है। रोजगार पे आप चर्चा करेंगे तो अगर आप पढ़े लिखे आदमी को पहले विदेशी कंपनी बच्चे घर पे बैठ करके 80,000 60,000 रुपया कमा रहे हैं, कितना रोजगार चाहिए। अब मान लीजिए हम अंगूठा छाप हैं, हम बोलेंगे हमको डीएम बन जाना है तो नहीं बन पाएंगे। पढ़े लिखे सबको नौकरी मिलेगी। और एक अगर आप अपना सुनिए, अगर आप अपना घर बनाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। देश बनाना है तो थोड़ी बहुत तो कष्ट सबको उठानी पड़ेगी ना। जैसे रोजगार पर आप चर्चा करते हैं, यहाँ इससे प्रतिदिन लोग पलायन करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र अन्य राज्यों में। पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे। और ये अपना सुनिए, अपना उत्तर प्रदेश कृषि देश है। कृषि यहाँ पे कहीं प्लांट खोल सकते हैं? बताइए, किसी का खेत रख करके प्लांट खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं ना। तो फिर इसीलिए गुजरात जो है शुरू से ही है, वो है कंपनी शुरू से ही है। यहाँ पे तो छोटे प्लांटों को यहाँ पे तो जब रेल की जब वो फैक्ट्री बैठने वाली थी तो मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बैठना है। अब सबको बीजेपी राज में सही चाहिए। बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है और चलेगी इस बात की। तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है इसको जनता क्यों वोट देगी? आखिर क्या वजह जनता वोट देगी? पहली बात बता दूं, मैं अजीत कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य हूं भटनी से। भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते हैं वोट देने का मेन कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत की सोच उन्होंने रखा और भारत में जो 2014 के पूर्व जो 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया, 10 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। आपको देवरिया में मेडिकल दिया, आपको कुशीनगर में मेडिकल दिया, आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, देवरिया से गोरखपुर से होते हुए क्या कहते हैं ये सलेमपुर होते हुए बलिया, सलेमपुर से होते हुए क्या नाम है तमकुही राज माननीय कैलाश मिश्र का देन 2 लेन, यहाँ से लेकर बिहार होते हुए अब ये पूरी सड़कें का नाम है कि आप देखिए घूमते जाइए सब सड़कें चौड़ीकरण हो रही हैं। रोजगार के मुद्दों पे आप बात करते हैं तो रोजगार नौकरी में भी सबसे ज़्यादा अखिलेश जी ने 2,63,000 नौकरी देने का काम किया था। 7 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बिना पैसे का एक भी रुपये लिए हुए नहीं, आपके पास रिकॉर्ड होगा, 7 लाख नौकरी देने का काम किया है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे? दूसरी बात कि राष्ट्र को अगर सोच रखते हुए राष्ट्र को अपना धर्म, राष्ट्र को अपना क्या कहते हैं कि समर्पित अपने तरफ करते हुए 2047 तक, आज तक किसी पार्टी ने नहीं कहा था कि हम 2010 तक, 2015 तक, 2019 तक, 2047 तक देश को हम विकसित राष्ट्र घोषित करेंगे। यूपी पुलिस का भर्ती हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। ये समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे विद्यालय वाले हैं, चिन्हित विद्यालय वाले, जिनके क्या सेंटर अधिकारियों ने बना दिया और वही समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो उसके प्रिंसिपल आप तह में जाएंगे, किसका विद्यालय आपको पता चल जाएगा। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पेपर लीक किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम।
जो यहाँ से वर्तमान जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका ये साफ कहना है कि बीजेपी के नेता केवल आते हैं, फीता काटते हैं और शिलान्यास आधारशिला रखते हैं और काम नहीं होता। क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ नितिन गडकरी जी आए थे और कई सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन अभी तक सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन से उनको जानकारी है, कौन कौन सड़कों का उन्होंने कहा? मैं माननीय अखिलेश जी को बता देना चाहता हूँ, उनको मालूम है कि देवरिया में कौन कौन सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया था? उनको मालूम ही नहीं है। जितनी सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया है भाई साहब, वो सारी सड़कें बन चुकी हैं और जो बनी नहीं है वो बन रही है आपके सामने। आप जाकर देखिए, नूरीगंज होते हुए आपका क्या कहते हैं ये आपका बिहार बॉर्डर तक, आप खोरीबारी से भटनी से लेकर बलुआबगान तक की 2 सड़कें, जितनी उन्होंने सड़कें की थी, सलेमपुर से लेकर तमकुही तक जितनी सड़कों उन्होंने किया था, नकानी से लेकर भाटपार तक जितनी सड़कों उन्होंने शिलान्यास किया था, सारी सड़कों पे काम हो रहा है। और जो बचे हैं वो आने वाले कल में सब काम सारे, चूँकि टेंडर हो चुके हैं, अब चूँकि टेंडर हो जाना और काम कराना दोनों में अंतर, जैसे कि काम मतलब कि स्वीकृत कर देना, टेंडर होना और काम कराना 3 मतलब होता है। टेंडर का काम सरकार की है, सरकार ने सारी सड़कों का टेंडर कर दिया है। उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्टर और विभाग का काम है, विभाग पर भी चाप चढ़ा है, सारे काम तेजी से हो रहे हैं। बाईपास का भी हो रहा है, बाईपास भी बनने जा रहा है। आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम है। और देवरिया में जो नहीं था ना, उन्होंने देने का काम किया। जगह अभी चिन्हित नहीं है, उस जगह के लिए सरकार अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कानूनी प्रक्रिया के लिए जगह चिन्हित करने का उन्होंने आदेश दिया है और अधिकारियों से कहा है कि चुनाव बाद आप जगह का चुनाव करके देंगे, जिसमें शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें शुगर की जितनी व्यवस्थाएँ हैं वह उसमें स्थापित की जाएंगी और देवरिया के लोगों को उसमें रोजगार भी ठीक है। अब चीनी मिल पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि चीनी मिल देवरिया जनपद में 5 थी और आज चीनी मिल एक भी नहीं है। कहें तो एक बिहार बॉर्डर पर चलता है, लेकिन वो भी इन किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं होता। आप बुजुर्ग हैं, आप किस तरह से देखते हैं, क्या चाहते हैं? आप नहीं बताएं उनसे। ये चीनी मिल किसकी सरकार ने बंद किया? किसकी सरकार ने बंद? अखिलेश की सरकार ने चीनी मिल को बंद किया और मायावती की सरकार ने बेच दिया। तो बीजेपी की सरकार भी अभी 7 साल यूपी में हो गई, लेकिन अभी एक भी देवरिया जनपद में चीनी मिल चालू नहीं हुई है। आप मुड़ेरा गोरखपुर गए हैं कभी? वो भी चीनी मिल चल रहा है। जो नई मिली चले, जो पुरानी है, जो बेच दिया गया, उसको बैठाने में नहीं देखिए और करने में बहुत फर्क है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बेचने में आसानी था और करने में कोई बता रहा हूँ। चीनी घटा रही है, जिस दिन जमीन बैक हो जाएगा उस दिन शुगर मिल हर चलेंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी का अगर मुख्यमंत्री बने रहे और प्रधानमंत्री हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर तख्त पर बैठे हैं तो हमारे क्या सब शुगर मिल चलेंगे। लेकिन जमीन बैक कराने का काम कर रहा है सरकार ने। कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया है पड़ौना में, उसका शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू है, काम चालू है। एयरपोर्ट बन के तैयार, लेकिन एयरपोर्ट तो बना है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट एक भी नहीं शुरू हुआ। इंटरनेशनल ट्रांस चालू हो गए हैं, स्वीकृत हो गए हैं। वो सरकार की उतनी नहीं है, लेकिन चालू के हिसाब से चालू है। लेकिन वहाँ इंटरनेशनल में डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही थी, लेकिन किसी कारणों से उसे रोक दिया। वह तकनीकी कारण है, वो आगे चल के ठीक हो जाएगा। ठीक है। और भी आप युवा आप किस तरह से देखना चाहते हैं? किलो राशन पर तो वोट नहीं मिली, विकास पर मिल जाएगी। क्या विकास किस पे मिलेगा? रोड पर किसको मिलेगा? आप आए हैं ना देवरिया से, देखिए बैकुंठपुर रोड कितना अच्छा है। तो किस पे रोड पे मिलेगा, रोजगार पे मिलेगा? किसको रोजगार पर मिल जाएगा, राशन पर नहीं मिलेगा। लोग कौन राशन प्रत्याशी पर बोल जाए। आपको, जो देवरिया में कई प्रत्याशी हैं, उसमें कौन से प्रत्याशी अच्छा हम लग तो रहा है? चाहते हैं कि 85 वाले होखें। कौन 85 वाले? 85 वाले को मानो छोट बड़ के नेता होखें, कोई हो। किस तरह का? हाँ, कौन से नेता, संसद होखे, कौनो पार्टी का हो। कोई पार्टी को, लेकिन नेता अच्छा चाहिए। हाँ, अच्छा चाहिए। रोड पर देखिए हम लोग सोनू भाई बताओ। देवरिया से आते हैं तो देवरिया से वाला गाड़ी ना भैया सड़क तो आपका बहुत बढ़िया है। अभी आप लोग 2 लोग झड़प कर दिए। रोजगार कोई एजेंडा है, बच्चे रोड पर हैं, कहीं रोजगार नहीं है बच्चों के पास। ये बहुत अहम मुद्दा है। रोजगार जो देगा तो भाई उसका भाई लाभ होगा, और रोजगार है ये नहीं है। तो कौन अब रोजगार की बातें आप कोई नई पार्टी कर रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग तो बूढ़े हो गए, अब हमारे लड़के बुढ़ापे की लाठी कहाँ जाएंगे? हम तो सुनाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। तो क्या चाहते हैं, किस तरह की? हम तो यह चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार है एकदम है नहीं, विदेश भी नहीं ले रहा है। अच्छी सरकार विदेश भी बनेगी, भगा दे रहा है। 2-4 महीने के बाद बच्चे वहाँ से चले आ रहे जब हैं। देश में अच्छी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, तभी तो रोजगार मजबूत मिलेगा। तो सरकार हमने 10 साल दिया बाबू, इससे बढ़िया क्या है? 10 साल हम लोगों ने मजबूत सरकार दिया। अब इससे मजबूत क्या होता है?
यानी टोटल हम लोग जिता दें 525 तब मजबूत माना जाएगा। आपकी इच्छा, आप कहाँ मतदान करेंगे? लेकिन हमारा करना मतदान जरूरी यह है कि जो रोजगार देंगे उनको हम लोग मतदान, ठीक है। बस हमारा यही एजेंडा है। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के दरबार जा रही हैं, अपने विकास के मुद्दे वोट मांग रही हैं।